हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पिछले 3 पार्ट्स में पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने कम्प्लीटली वहाँ पर डिस्कस किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान चिन्ह होती है, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, कैसे नेगेटिव बनाया जाता है, कैसे इंट्रोगेटिव बनाया सकता है, हाउ वी यूज़ डू, वेयर वी यूज़ डज। ओके, हमने उसमें सारा कुछ डिस्कस कर चुका है। जिन्होंने मेरा पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, प्लीज़ जाके वहाँ पे देखें, उसके बाद ही ये आगे कंटिन्यू करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसके बारे में जानेंगे। ये हम देखिए, हमने एज जैसे हमने पहले बताया हुआ है कि 3 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अभी हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम देखेंगे पहले, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर मैं आपको देती हूँ तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो आपको उसे पहचानना आना चाहिए। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सो इफ़ यू वांट टू रिकॉग्नाइज विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, देन एट फर्स्ट you have to know the tricks and the rules to identify the part of the tense. चलिए, let's start. पहचान देखिए इसकी होता है रहा और रही। रहा, रही, रहे। ठीक है, रहा, रही, रहे, ये इसकी पहचान होता है। प्लस है या हैं। जिस भी सेंटेंस में लास्ट में रहा, रही, रहे आता है और लास्ट में है या हैं आता है, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, हम इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मीरा भोजन पका रही है। देखिए, मीरा भोजन पका रही है में रही और है लास्ट में आ रहा है ना, मतलब हमने इस सेंटेंस को देखते ही समझ लिया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब हमें पहचानना आ गया है। जब हमें पहचानना आ गया है तो अब हम देखेंगे कि आखिर सेंटेंस जब हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेगी। आइए देखते हैं सहायक क्रिया कौन कौन सी लगती है। सहायक क्रिया इसमें फ्रेंड्स लगती है इज, आर, एम। ठीक है, इसकी हेल्पिंग सहायक क्रिया को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसमें इज, आर, एम का यूज़ होता है। याद रखिए, इसका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट। आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और एम का यूज़ हम आई के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे अब हम, मतलब अगर हमें ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश, देन व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम हमेशा जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग। अब आगे से जब मैं समझाऊंगी ना फ्रेंड्स, तो मैं हेल्पिंग वर्ब को एच वी लिखूंगी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी एच वी, ताकि हमारा टाइम बचेगा। हेल्पिंग वर्ब को हम एच वी लिखेंगे, एच वी। देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको यहाँ पे पॉइंट ये नोट करना है कि अभी जब हम पिछले बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट हम मेन वर्ब ही रखते हैं सब्जेक्ट के बाद। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या किया, मेन वर्ब अभी नहीं रखा है, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब रखा है, उसके बाद अब हम मेन वर्ब अब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हम लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम एम वी लिखेंगे, मेन वर्ब, इसको हम लिखेंगे एम वी। ठीक है, अभी लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए मेन वर्ब में हम आईएनजी जरूर प्लस करेंगे, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी। आईएनजी किसके साथ जुड़ेगा, मेन वर्ब के साथ हमारा आईएनजी जुड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर है, प्लस इसके बाद अदर वर्ड्स। इसके बाद हमारा आ गया अदर वर्ड्स जो भी हमारे वाक्य में हैं। सो दिस इज अवर स्ट्रक्चर। फिर से आप देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा प्लस अदर वर्ड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसी स्ट्रक्चर पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। मोहन बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है। देखिए मोहन बाजार जा रहा है, रहा रही इसमें आ रहा है, इसका मतलब हम तुरंत पहचान गए कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए हमारा स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है, बिल्कुल इसी वे में हमें ट्रांसलेट करना है। सो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, हमने मोहन की जगह मोहन लिख दिया। अब देखिए मोहन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया इज आर एम होता है, ये ऊपर लिखा है मैंने, इज आर एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस का यूज़ करेंगे। हमारा जो मोहन है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेला है, इसलिए हम इस का यूज़ करेंगे। मोहन इज। अब देखिए गोइंग जाना। अब यहाँ पे मेन वर्ब मैंने बताया था ऐसा ना वाला शब्द, ऐसा वर्ड जिनके बोलने में लास्ट में ना आए और जिनसे किसी कार्य के होने का बोध हो, वही हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब को पहचानना, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये मैंने बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया है अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप वहाँ पे जा करके पहले देखिए, समझिए, फिर यहाँ पर आइए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में हर चीज़ बताती चल रही हूँ। मेन वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिसे हिंदी में उसका ट्रिक है पहचानने का, कि जिसे बोलने में लास्ट में ना आता है और उसको बोलने से किसी कार्य के होने का पता चले। अब देखिए यहाँ जा मतलब जाना मतलब जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ जाना हमारी मेन वर्ब है। तो मोहन इज गोइंग, गो हो गया। अब हमने बताया प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, तो मोहन इज गोइंग। अब जा कहाँ रहा है, मार्केट। मोहन इज गोइंग टू मार्केट। ये देखिए हमारा जो मार्केट है, सारे हमारे अदर वर्ड्स हैं। हमने इनको क्या लिखा, लास्ट में लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। सो दिस इज अवर स्ट्रक्चर एंड दिस इज अवर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। Friends, don't worry, I am always with you. If you have any doubt, comment me. I will discuss there. चलो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टली। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा, क्या देखा, इफ़ वी हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, और दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ टेंस, देन व्हाट टू डू फ्रेंड्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट। एंड व्हाट इज़ आवर identification sign? Our identification sign is रहा, रही, रहे plus है. For example, here we have taken one example. The example is मीरा भोजन पका रही है. This is our example. Here the identification sign is रही है. Okay, here identification sign is रही है. So this indicate that this is the sentence of the present continuous tense. So friends, let's move forward. Now we have discussed about helping verb. What is helping verb? In a present continuous tense, we use 3 types of helping verb, that is, are, and am. Is a helping verb which is used with a singular subject. Now are is a helping verb which is used with a plural subject. Am is used with I. Okay, I am is always used with a I. Okay, in my previous videos I have discussed subject, main verb, object, transitive verb, intransitive verb, etc. So visit there and watch my videos. Now let's proceed. Now we will discuss here the structure, how to translate present continuous tense sentences, Hindi sentences into English. Then we follow this structure: subject plus helping verb plus main verb plus ing plus other word. This is our structure. At first we have to write subject, after that we have to put helping verb, after that we have to put main verb, and we
attach ing with the main verb. Okay, and now write other words at last. Here we have discussed about one example. Mohan बाजार जा रहा है. So here Mohan is a subject. Is a helping verb. Why we have used is here? Because Mohan is a singular subject and is used with a singular subject. That's why we have used here is. Now Mohan is going to the market. Here we have written going because we use ing form with the main verb. So here is going to market. Now we have discussed a short summary what we have discussed till now. Now we will discuss about examples. Mohan, our first example is मोहन खाना खा रहा है. चलिए, मोहन खाना खा रहा है. अब आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरे साथ इसको बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने क्या स्ट्रक्चर में पढ़ा है? सब्जेक्ट. हमें सब्जेक्ट रखना है. सब्जेक्ट वही होता है जो सेंटेंस में कार्य कर रहा है, और यहाँ पे मोहन जो है वो खाना खाने का कार्य कर रहा है. ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले मोहन. हमने सब्जेक्ट लिख दिया. सब्जेक्ट के बाद देखिए तुरंत हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद हमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए. अब हेल्पिंग वर्ब हम उठाते हैं. हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ रखा है. इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, एम लगता है आई के साथ. क्योंकि यहाँ मोहन एक सिंगुलर है, मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इज. मोहन इज. अब खाना खा रहा है. अब हम ढूंढेंगे मेन वर्ब हमें चाहिए. देखिए यहाँ पे ये हमें मेन वर्ब चाहिए. मेन वर्ब हमने बताया था ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ना आए और जिसके बोलने से किसी कार्य के होने का बोध हो. यहाँ पे खाना, ठीक है, ये तो खाना फूड हो गया. यहाँ पे ये खाना ईटिंग, मतलब वो खाने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे खाना ईटिंग आएगा. ईट आएगा, ईट लिख दिया. अब ईट नहीं आएगा अकेला, ईट के साथ आईएनजी भी आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि आईएनजी जुड़ता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ. मोहन इज ईटिंग. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. देखिए सब्जेक्ट आपने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया. मोहन इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब एंड प्लस आईएनजी. नाउ वी हैव टू राइट अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स क्या है? अदर वर्ड क्या है? ठीक है, मोहन इज ईटिंग. अदर वर्ड है खाना, वो खा रहा है ना. क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो हम खाने को लिखेंगे फूड. मोहन इज ईटिंग फूड. नाउ फुल स्टॉप. दिस इज अवर ट्रांसलेशन. So friends, I think this sentence is clear to you. If you have any problem, you comment me. Now let's discuss it once again. We have the sentence Mohan khana kha raha hai, and we have to translate this sentence into English. Okay, what we will do, at first we have to identify which type of sentence it is. It means which this sentence is belong to which tense. So at first we have to see the identification sign. Here the identification sign is raha hai. It means it is clear that it is the sentence of the present continuous tense. Now we are going to translate it. At first we will write subject. Here Mohan is a subject. What is subject? Subject is that word which performs action in a sentence. So Mohan is a subject here. Now we are using is. Is a helping verb here. Why we are using is here? Because is a singular, is a helping verb, and is helping verb is used with a singular subject, and here Mohan is a singular subject. That's why we have used is here. Now eating, eat is a main verb, and we have using ing here with a main verb because eating. We have to frame eating. Now what is other words here? Food. So Mohan is eating food. This is our complete sentence. Now let's move to other sentence. Lata khana paka rahi hai. What will be the translation here? At first we have to write here subject. What is subject? Subject is Lata here. Lata. Lata is singular. आप बताइए लता singular है plural है? लता singular है, so we will use is. लता is. ठीक है. पकाना, आप देखिए पकाना यहाँ पे क्या हुआ? पकाना ना, देखिए लास्ट में ना भी आ रहा है और पकाने से पकाने का कार्य भी हो रहा है, तो पकाने को हम कहेंगे कुकिंग. लेकिन अभी हमने लिखा कुक, और क्योंकि मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है इसलिए हम इसको लिखेंगे कुकिंग. लता इज कुकिंग. क्या पका रही है? खाना पका रही है. लता इज कुकिंग फूड. दिस इज अवर ट्रांसलेशन. नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 3. रोहन खेल रहा है. नाउ सी हेयर Rohan is a subject here. We have written Rohan.
ठीक है। वी हैव रिटन रोहन खेल रहा है। नाउ खेलना, यहाँ पे खेलना क्या हुआ, खेलना हमारा हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया। अब रोहन क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ करेंगे। रोहन इज़, अब खेलना का मतलब होता है प्ले, हमने लिख दिया प्ले। अब क्योंकि मेन वर्ब के साथ आईएनजी हमें लगाना ही लगाना है, इसलिए हमने लगा दिया आईएनजी। रोहन इज़ प्लेइंग। नाउ फुल स्टॉप। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एग्जाम्पल। बच्चे चिल्ला रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हैं आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब हमें इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि हमें बच्चा एक नहीं है, बच्चे बहुत ढेर सारे हैं, तो बच्चे चिल्ला रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चे को क्या कहेंगे, बच्चा होता तो चाइल्ड होता, हमें बच्चे है, बच्चे प्लूरल है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो प्लूरल है, तो अब प्लूरल है तो अब हम यहाँ पर इज़ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर अब लगाएंगे आर, आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। ये देखिए यहाँ पे फिर से देखिए कि हम आर का यूज़ कब करते हैं, आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं। तो हमको यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल मिल चुका है, इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे, चिल्ड्रेन आर। अब बच्चे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाना को हम बोलेंगे शाउट, SHOUT। चिल्लाना तो शाउट हो गया, लेकिन चिल्लाना में अब आईएनजी भी लगेगा क्योंकि ये मेन वर्ब है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें आईएनजी मेन वर्ब के साथ लगाना ही लगाना है। दिस इज़ अ फैक्ट। सो चिल्ड्रेन आर शाउटिंग। नाउ फुल स्टॉप। सो वी हैव डन ऑल द एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी। और अब हम अपने अगले वीडियो में इसी को आगे डिस्कस करेंगे, कैसे हमें पॉजिटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, उसके बाद उसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, ये सब मैं अपने अगले पार्ट में, मतलब पार्ट जो मेरा 5 आएगा, ये तो मेरा पार्ट 4 है, पार्ट 5 आएगा, उसमें मैं सब डिस्कस करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, बाय।